बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुक करते हैं कनकोट का, जहां सेप्को का बड़ा ऑपरेशन, लाखों रुपए के बकाया जात की वसूली और गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। सब डिवीजन 1 सेप्को कंदकोट में बिजली चोरी और बकाया जात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल फहीम बलोच की निगरानी में की गई, जबकि SDO सब डिवीजन मतीउल्लाह अवान, लाइन सुप्रिटेंडेंट कुर्बान अली और बरकत अली ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए के नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए गए, जबकि मुतादिद गैर कानूनी डायरेक्ट कुंडा कनेक्शन भी खत्म कर दिए गए। सबको हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल फहीम बलोच और SDO मतीउल्लाह अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों को हिदायत की है कि वो अपने बकायाजात फौरी तौर पर बैंकों में जमा करवाएं, ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि कुंडा सिस्टम इस्तेमाल करने वाले अफराद मीटर लगवाकर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करें। अब आपको मिंचनाबाद लिए चलते हैं, जहां तहसील मिंचनाबाद जिला बहावलनगर के इलाके डबर शकरगंज में BHU सेंटर की तामीर का काम तेजी से जारी है। तहसील मिंचनाबाद जिला बहावलनगर के नवाही इलाके डबर शकरगंज में BHU सेंटर की तामीर और तरक्की का काम बर्क गिरफ्तारी और आला मयार के साथ जारी है। मनसूबे में मयारी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि तामीराती सरगर्मियाँ SDO और सब इंजीनियर की खुसूसी निगरानी में नहायत एहसन अंदाज में मुकम्मल की जा रही है। इलाका मकीनों ने मनसूबे की रफ्तार और बेहतरीन क्वालिटी को सराहते हुए SDO और सब इंजीनियर की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की है। शहरियों का कहना था कि मुतल्लिका अफसरान दिन रात मेहनत करके आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अहले इलाका ने कहा है कि जिस मेहनत, दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ काम जारी है वो काबिल तहसीन है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि BHU सेंटर की तकमील से डबर शकरगंज और गिरदनवाह के अवाम को जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि सेहत के शोबे में ये मनसूबा एक खुश आइंद इजाफा साबित होगा। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में मार्का की एक साला तकमील पर हब्बे वतनी से भरपूर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर यूसुफ, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। तकरीब में मिली नगमे, ड्रामा और कौमी यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के स्टूडेंट्स सोसाइटी सेंटर और शोबा सियासत के इश्तराक से मार्का हक की एक साला तकमील पर तकरीब मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने कहा कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी शऊर पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर अली रजा लाशारी, डॉक्टर शाहिदा चांदी और डॉक्टर अनायत भट्टी ने भी खिताब करते हुए कौमी यकजहती, कुर्बानी और समाजी जिम्मेदारी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में तलबा ने मिली नगमे और हुब्बुल वतनी पर मबनी ड्रामा पेश किया, जबकि इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रुख करते हैं शकरगढ़ का, जहाँ शकरगढ़ में महकमा तलीम के उस्ताद चौधरी खालिद अब अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां मुकम्मल करने के बाद बाइज्जत तौर पर रिटायर्ड हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवाड़ी में इनके एहसास में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ उस्ताद, तलबा, सियासत, समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने चौधरी खालिद की तालीमी खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी मुलाजमत, ईमानदारी, मेहनत और खलूस के साथ अंजाम दी है और हजारों तलबा की किरदार साजी और बेहतरीन तरबियत में अहम किरदार अदा किया है। तकरीब में चौधरी महमूद MPA, एतजाज रशीद चौधरी, असलम चौधरी, आरिफ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, अताउर रहमान और चौधरी जुबैर समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौका पर साथी असातिज़ा और तलबा ने चौधरी खालिद को फूलों के हार पहनाए हैं, जबकि इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है। बादशाहों ने मोहब्बत भरे जुलूस की सूरत में स्कूल से अबाए गाँव भोजपुर बनियाल तक पहुँचाया गया है, जहाँ अहले खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। खैरपुर पुलिस हेडक्वार्टर में जेंडर बेस्ड वायलेंस CBV के तहत खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम और आगाही के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की है। SSP खैरपुर कैप्टन अमीर साउद मक्सी के कमात पर SP हेडक्वार्टर जहूर अहमद की सरबराही में मुनक्किदा तकरीब में खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से आगाही फराहम की गई है। तकरीब में DSP कंप्लेंट सेल मुस्तफा हुसैन राजपूत, DSP अब्दुल मालिक मेमन, इंस्पेक्टर महनाज, इंस्पेक्टर अफशां समेत दीगर पुलिस अफसरान और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक पुरअमन और मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है, जबकि खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए पुलिस और मुआशरे को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि खवातीन को तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बराबरी देना ही एक तरक्की याफ्ता मुआशरे की पहचान है। गडानी में जुमादात मंदू खेल के ज़रिए सदारत खुली कचहरी मुनक्किद हुई, जहाँ शहरियों ने बिजली, पानी, गैर कानूनी वाइन स्टोर और रोजगार समेत मुख्तलिफ मसाइल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने वाइन स्टोर की फौरी तहकीकात, अवामी मसाइल के हल, पब्लिक लाइब्रेरी के क़याम और मकामी नौजवानों को रोजगार की फरहमी के अहकामात जारी किए हैं। इस मौके पर महकमा फिशर्स बलोचिस्तान के नुमाइंदों की अदम शिरकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए दफ्तर गडानी मुंतकिल करने की हिदायत दी। फ्रंटियर कवर बलोचिस्तान की बढ़ती मुहिम के हवाले से नौजवानों को आगाही भी फराहम की गई।
शेखुपुरा ब्यूरो चीफ सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक राजा इमरान अली SHO थाना खान का डोगरा और मरकजी सदर अल हक इंटरनेशनल प्रेस क्लब ज़हूरुल हक डोगर समेत मौजूद शख्सियात ने कलसियां भट्टियां क्रिकेट सुपर लीग 2026 के फाइनल मैच में शिरकत की, जहां SHO खान का डोगरा ने बतौर मेहमान खसूसी नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। फाइनल मैच के इख्तिताम पर SHO साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में क्रिकेट बल्ले तकसीम किए, जबकि नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए 50,000 रुपए नकद इनाम भी दिया। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के लिए इस इलाके में कोई जगह नहीं, ऐसे लोग मेरा इलाका छोड़ दें। मेरा मकसद इस खत्ते में अमन, सुकून, खुशियां और मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो मंशियात जैसी लानत से दूर रहें और खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि खेल न सिर्फ मेहनत, सेहतमंद और मुआशरे की बुनियाद है, बल्कि नौजवानों को मस्बत रास्ते पर गामजन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में मुकामी अमायदीन, नौजवान खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि शायकीन क्रिकेट ने कामयाब इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। खानपुर और गिरदनवा में तूफानी हवाएं, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी। तूफान के बायस बिजली की तारें टूट गई, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। तूफान के बायस आम की लगी फसल भी खराब। तूफान के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गई। महकमा वापटा की टीम फील्ड में निकल आई। बिजली का निजाम दरहम भरम, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और तेज आंधी की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम भरम। रेस्क्यू 1122 भी अलर्ट। तेज आंधी के बायस सराफा मार्केट में बालाई मंजिल की दीवार गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। कानपुर के नवाही इलाकों बागो बहार, पुल 121 L, पुल अड्डा 45P और चोलिस्तान में गड़चम के साथ बारिश भी जारी है। NN 24 न्यूज नुमाइंदा सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नूरपुर थल में PP तरासी के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का PP तरासी के लिए सरदार जफर अब्बास बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में टिकट के हुसूल के लिए सख्त मुकाबला जारी, जिसमें डॉक्टर गौस न्याजी और सैयद बशीर अवान भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। ताहम पार्टी की जिली और डिविजनल क़यादत ने मुशावरत के लिए बाद सरदार जफर अब्बास बलोच के नाम की हिमायत की, जिसके बाद पार्टी की आदत में बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें टिकट जारी कर दिया। वाज़ेह है कि PP तरासी की नशिस्त साबिक रुकन असम्बली सरदार अली हुसैन बलूच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इसके बाद इसे हल्के में ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद किया जा रहा है। सियासी हल्कों में मुस्लिम लीग नून के इस फैसले को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जबकि कारकुनान की जानिब से भी सरदार जफर अब्बास बलूच की नामजदगी का खैर मकदम किया जा रहा है। केरोड़ पका साबिक चेयरमैन जिला लोचा मियां राजन सुल्तान पीरजादा के वालिद मोहतरम मियां मंजूर अहमद पीरजादा की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव पीर शाह केरोड़ पका में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान खान कांजो, असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी, उमर सरवर लोधी, साबिक MNA अख्तर खान कांजो, साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद खान जोया समेत जिला भर की सियासी, समाजी, सहाफती, मजहबी शख्सियात और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर इलाका भर से अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शुरका ने मरहूम मियां मंजूर अहमद पीरजादा की मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की, जबकि अहले खानन से दिली तासुत और हमदर्दी का भी इज़हार किया है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और पसमंदगान को सब्र और जमील अता फरमाए। रुक करते हैं मंगला का, जहाँ SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई साल 2025 से लापता लड़का जिसकी उम्र 17 साल है बाज़याब करवा लिया गया। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेएलएम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2025 से लापता लड़का बरउम्र 17 साल बादयाब। लड़के के लवाकिन ने थाना मंगला कैंट में दरख्वास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके लड़के की तलाश जारी थी। थाना मंगला कैंट पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करते हुए लापता लड़के को बाहिफाजत बादयाब करवा लिया। बादयाब होने वाले लड़के को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने जेहलम पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और लापता अफराद की बाजियाबी जेहलम पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी खबर शामिल करते हैं दीना से, जहां रेलवे स्टेशन मोहल्ला सिटी पुलिस चौकी दीना की हदूद में मासूम बच्चे पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक मुलजिम नदीम टेलर मास्टर आबिद इंश्योरेंस वाले का भाई मासूम बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया है और जान से मारने की कोशिश भी की है। खुशकिस्मती से मोहल्लेदार मौका पर पहुंच गए और बच्चे को मज़ीद नुकसान से बचा लिया गया, जो कि वाक़े की वीडियो भी सबूत के साथ मौजूद है। लिहाजा आपसे इस्तदा है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बच्चे को मेडिकल करवा कर रिपोर्ट फाइल में शामिल की जाए और मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं सोहावा से, जहां SHO थाना सोहावा और टीम की अहम कार्रवाई इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलब इश्तिहारी मुजरिम 15 साल बाद गिरफ्तार कर दिया गया। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेएलएम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से।
جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ سہاوا اور ٹیم کی اہم کارروائی، اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم 15 سال بعد گرفتار۔ تھانہ سہاوا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سال 2011 سے اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا۔ مجرم کافی عرصہ سے قانون سے فرار تھا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس مسلسل کارروائیاں کر رہی تھی۔ ایس ایچ او تھانہ سہاوا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید حکمت عملی اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ مجرم کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا ہے، جرائم پیشہ عناصر اور اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی اور قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ جی شہری درگاہ شیوائے مندر شیوائے منٹلی سرکٹ ہاؤس حیدرآباد کے قریب پیش آنے والی مارکیٹ کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستانی ہندو برادری کی طرف سے پاک فوج اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو دلی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں شہری درگاہ شیوائے مندر میں جشن مارکہ حق پاک فوج سے سارے جہتی اور خصوصی دعاؤں پر ایک روحانی اور قومی تقریب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت شری بھگت کرم چند مہاراج، چیف آرگنائزر شری درگاہ مندر شیوائے منڈلی اور شری بھگت امیش مہراج مندر مینجمنٹ کمیٹی انچارج نے کی۔ تقریب میں انجینئر مکھی مہیش چند، پیٹرن ان چیف حیدرآباد ہندو کونسل پاکستان نے خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی، جبکہ سینئر صحافی حیدرآباد پریس کلب کے صدر بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، امن، استحکام، پاک فوج کی کامیابی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی، جبکہ شرکا نے پاکستان سے اپنی محبت، قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی اے آئی جی پنجاب کی ہدایات اور ڈی پی او اٹک سردار موارحان خان کی قیادت میں پولیس لائن اٹک میں پولیس افسران و اہلکاروں کے لیے پیشہ ورانہ اخلاقیات سے متعلق خصوصی ورک شاپس کا سلسلہ جاری ہے۔ ورک شاپ میں خوش اخلاقی، قانون کی پاسداری، عوام دوست رویوں اور ذمہ دارانہ انداز میں فرائض کی انجام دہی پر زور دیا گیا۔ ڈی پی او اٹک سردار موارحان خان نے کہا کہ بہترین اخلاقیات، دیانتداری اور مثبت رویہ ہی عوامی اعتماد کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ کشمور کا زیرو پل بند ہونے کے خلاف علاقہ مکین کا زیرو پل پر احتجاجی مظاہرہ، پل بند ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا، پل کو فوری نوٹس لے کر کھولا جائے۔ کشمور میں 13 موڑ کے قریب قائم زیرو پل کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مقامی انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے پل کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زیرو پل کو تقریباً 6 ماہ قبل رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا، تاہم تاحال اسے کھولا نہیں گیا، جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس موقع پر اسماعیل نظاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پل بند ہونے کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں، مریضوں اور عام شہریوں کو روزانہ سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پل کی بندش نے عوام کی آمد و رفت کو شدید متاثر کر دیا ہے، متبادل راستہ بھی بہتر نہیں ہے۔ مظاہرین نے مقامی ایم این اے، ایم پی اور اریگیشن انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر زیرو پل کو کھولا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر پل کو جلد نہ کھولا گیا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے باقاعدہ احتجاج کی تحریک شروع کریں گے۔ پیپلز کسان کمیٹی ضلع خیرپور نے صوبائی صدر میر پنہل خان لہر کی قیادت میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا۔ پیپلز کسان کمیٹی ضلع خیرپور نے صوبائی صدر میر پنہل خان لہر اور خیرپور کے ضلعی صدر غلام شبیر شر کی قیادت میں شاہ حسین بائی پاس کے قریب پیپلز پارٹی یو سی مہر علی کے دفتر پر پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صوبائی صدر میر پنہل خان، ضلعی صدر غلام شبیر اور صوبائی ترجمان سردار بلیدی کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے اور جیو بھٹو کے نعروں سے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر کسان کمیٹی کے رہنما نے وفاقی حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا، ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر احتجاجی ریلی نکالی اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ناقابل قبول کے نعرے لگائے۔ لیاقت پور میں بینک روڈ پر طالبات کو ہراساں کرنے کا واقعہ، رکشہ میں سوار طالبات کا تعقب اور ہراساں کرنے کے الزام میں 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار، دوسرا فرار۔ ملزمان نے موٹر سائیکل پر اسکول کے طالبات کا رکشے پر تعقب کیا، طالبات نے ویڈیو بنائے تو ملزمان نے رکشہ روک کر طالبہ کو ہراساں کیا۔ طالبہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا، طالبات گھر سے اسکول جا رہی تھی۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے پکا لاڑا میں گھریلو جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر خاتون نے واش روم میں استعمال ہونے والا احتساب پی وی آر ریسکیو 1122 کے مطابق خاتون کی شناخت 25 سالہ فضیلہ کے نام سے ہوئی، جسے تشویشناک حالت میں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو سرائے کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ خاتون کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کیا۔ دوسری جانب سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی دباؤ اور گھریلو مسائل
مسائل کئی خاندانوں میں ذہنی تناؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں معاشی پریشانی گھریلو جھگڑوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، جس کے باعث ایسے افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گھریلو تنازعات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے اور ذہنی دباؤ کا شکار افراد کی بروقت رہنمائی کی جائے۔ اب رخ کر لیتے ہیں کندکوٹ کا، جہاں طوفانی بارش کے ساتھ ژالہ باری، شہری خوفزدہ، نقصانات کا خدشہ۔ کندکوٹ شہر اور گرد و نواح میں طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی شروع ہو گئی، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ژالہ باری کے دوران سڑکوں اور گھروں کی چھتوں پر برف کے گولے گرنے سے املاک اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی ہے۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ جاری اس خراب موسم کے بعد ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں، گاڑیوں اور کمزور چھتوں کو محفوظ رکھیں اور غیر قانونی سفر سے گریز کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔